बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर पैट्रियट से जुड़ने का। जी हाँ, उधमपुर से हम आपको अपडेट दे रहे हैं। उधमपुर में अभी भी एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, जिसमें से ये बताया जा रहा है कि एक सीआरपी इंस्पेक्टर जो है वो इस दहशतगर्दाना हमले में हलाक हो चुका है। जी हाँ, उधमपुर के रामनगर एरिया में, जी हाँ, उधमपुर के रामनगर एरिया जो है चील इलाका है, वहाँ पर रूटीन के मुताबिक गश्ती पार्टी जो है वो पेट्रोलिंग पर थी और वहाँ पर जो मिलिटेंट छुपे बैठे थे, जी हाँ, मिलिटेंट वहाँ पर छुपे बैठे थे और यूँ कहे कि उन्होंने इस सीआरपी, ये जो सीआरपी है, ये जब सीआरपी की जो गश्ती पार्टी है रूटीन के मुताबिक ये जब इस इलाके में गश्त रोज़ाना के बुनियादों पर गश्त करती है, तो आज इस हवाले से जब ये इस रामनगर, उधमपुर के रामनगर के चील इलाके से गुजरी तो वहां पर जो मिलिटेंट है उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और अंधाधुंध फायरिंग करने के दौरान ही कुलदीप नामी इंस्पेक्टर जो है सीआरपीएफ का, वो मौके पर ही हलाक हो चुका है। जी हाँ, इलाके को घेरे में लिया है। फिलहाल सिक्योरिटी एहलकार जो है उन्होंने उस पूरे इलाके को घेरे में लिया है और कहीं न कहीं जो इलाका है उन्हें उस इलाके को सीआरपीएफ और जितने भी वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने पूरे इलाके को घेरे में लिया है और बताया यह जा रहा है कि बड़े पैमाने पर छुपे मिलिटेंट जो वहां पर बैठे थे, जिन्होंने सीआरपीएफ पर अटैक किया है, जिन्होंने सीआरपीएफ की गश्ती पार्टी पर अटैक किया है, वो कहीं न कहीं इसी इलाके में आसपास छुपे बैठे हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो अब इसी तलाश में जुड़े हैं कि जो मिलिटेंट वहां पर छुपे बैठे हैं उनको ढूंढ निकाला जाए। जी हम अपडेट आपको दे रहे हैं कि रामनगर का इलाका है, जिला उधमपुर है और चील एरिया है। जी हाँ, ये इलाका है जहां पर अभी भी ये इतलात हुई है कि एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है, जहाँ टेरर अटैक हुआ है, जिसमें से एक सीआरपीएफ और इंस्पेक्टर जो है वो हलाक हो चुका है और हलाक होने वाले इंस्पेक्टर की जो शिनाख्त हो चुकी है वो कहीं न कहीं कुलदीप के नाम पे हुई है। जी हाँ, कुलदीप नामी इंस्पेक्टर जो है वो उधमपुर के चील इलाके में अभी उसे एक दहशतगर्दाना हमले में वो दम तोड़ बैठा है। जी हाँ, मजीद जो अपडेट इसमें से निकल के सामने आएगा कश्मीर पैट्रियट आपके साथ जरूर शेयर करेगा। फिलहाल इतना ही है कि अभी ये जो ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं उधमपुर एरिया से, जहां पर एक टेरर अटैक हुआ है। रूटीन के मुताबिक जो सीआरपीएफ की टुकड़ी जो है वो गश्त कर रही थी और गश्त करने के दौरान ही मिलिटेंटों ने इन पर अटैक किया, इन पर हमला किया और इस हमले के दौरान कहीं न कहीं ये बताया जा रहा है, जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास मौसूल हो चुका है उधमपुर के रामनगर एरिया से, वहां पर एक सब इंस्पेक्टर जो है वो इस दहशतगर्दाना हमले में हलाक हो चुका है। जी हाँ, इस हवाले से चूंकि अभी अपडेट निकल के सामने आया है कि सीआरपीएफ की गश्ती पार्टी पर उधमपुर के रामनगर एरिया में अभी भी अटैक हुआ है। मिलिटेंटों ने इस गश्ती पार्टी पर अटैक किया है और अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसके नतीजे में जो लेटेस्ट इतलात हमारे पास मौसूल हुई है उसके मुताबिक एक सीआरपीएफ इंस्पेक्टर जो है वो इस हमले में हलाक हो चुका है और जो मिलिटेंट वहां पर जिन्होंने इस सीआरपीएफ की इस गश्ती पार्टी पर अटैक किया है, कहीं न कहीं उनकी तलाश अब बड़े पैमाने पर इस वक्त जारी है। जी हाँ, ये अगर हम इससे पहले भी उधमपुर इलाके में इससे पहले भी उधमपुर का बसंतगढ़ एरिया है जहां पर इससे पहले भी एक टेरर अटैक हुआ था, जिसमें से मिलिटेंट जो है वो भागने में कामयाब हुए। आज भी जो मिलिटेंट है जिन्होंने इस गश्ती पार्टी पर हमला किया है और जिसमें से एक सीआरपी इंस्पेक्टर जो है फिलहाल ये बताया जा रहा है कि वो हलाक हो चुका है, क्योंकि जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करें तो जम्मू डिवीजन में इस तरह के हमले हर 2 दिन 3 दिन के बाद होते रहते हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर इस हवाले से मीटिंग्स भी तलब की, वज़ारत दाखिला ने भी इस हवाले से मीटिंग्स तलब की और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी इस हवाले से एक मीटिंग की और बड़े पैमाने पर हालांकि पैरा कमांडोज भी लगभग इस इलाके में वहां पर भेजे गए थे और 3000 सिक्योरिटी एहलकार उनको भी वहां पर तलब किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं जो मिलिटेंट अटैक्स हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि मिलिटेंट जो है वो आए दिन हर 2 दिन 3 दिन के बाद इस जम्मू डिवीजन के इलाके में किसी न किसी जगह पर अपनी नुमाइंदगी जो है वो कहीं न कहीं शो कर रहे हैं। क्योंकि अब ये बड़ा सवाल है, अब इंतखाबात भी होने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात भी होने वाले हैं, जिसके लिए अब डेट्स भी मुरतब किए गए हैं। 18 सितंबर से यहाँ पर इलेक्शन असेंबली इंतखाबात जो है वो शुरू होने जा रहे हैं और उस हवाले से क्योंकि अब कहीं न कहीं जो
अमरनाथ यात्रा है वो भी अब इख्तिताम पर पहुंचे और जो जहां पर वो फौज की टुकड़ियां बहुत ज़्यादा वहां पर थी, अब कहीं न कहीं उनको इलेक्शन के हवाले से उनको मामूर किया जाएगा। और जिस हवाले से आज भी एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है उधमपुर के रामनगर एरिया में, जहां से ये बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ की एक गश्ती पार्टी को निशाना बनाया गया और कहीं न कहीं वहां एक सीआरपी इंस्पेक्टर जो है वो हलाक हो चुका है इस दहशतगर्दाना हमले में। अब इस हवाले से चूंकि जम्मू डिवीजन की बात चल रही है, जम्मू डिवीजन में मुसलसल इस तरह के हमले जो है वो रोज होते जा रहे हैं। जी हाँ, जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करें, चाहे राजौरी हो, चाहे पुंछ हो, चाहे डोडा हो या उधमपुर हो, ये जितने भी इलाके हैं हर गुजरते वक्त के साथ, यानी कि हर 2-3 दिन के बाद कोई न कोई ऐसा टेरर अटैक जरूर अमल में लाया जाता है मिलिटेंट्स की जानिब से। अब देखना यह होगा, क्योंकि जो गश्ती पार्टी थी सीआरपीएफ की, उस पर जो हमला किया गया जिसमें से कहीं न कहीं एक सीआरपी ऑफिसर जो है वो हलाक हो चुका है। अब देखना यह होगा जो मिलिटेंट्स वहां पर जिन्होंने इस गश्ती पार्टी पर हमला किया है, अब उन हमलावरों की तलाश जो है बड़े पैमाने पर जारी है और तलाशी कार्रवाई जो है अमल में लाई गई। जिस तरह मैंने आपसे कहा है कि अब जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं और ठीक कुछ दिन पहले, जी हाँ, अब कुछ ही दिन रह गए, क्योंकि 18 सितंबर से जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। और उस हवाले से हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने न बैरूनी ताकतें न अंदरूनी ताकतें इस इलेक्शन में बाधा डाल सकती है, न खलल डाल सकती है, लेकिन कहीं न कहीं मिलिटेंट्स जो है वो यहाँ पर छुपे बैठे हैं। चाहे अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करें या साउथ कश्मीर की बात करें, हालिया वाक़ों की अगर हम बात करें तो अभी कुछ ही दिन पहले भी अनंतनाग में जिस तरह अनंतनाग के कोकरनाग एरिया में जिस तरह से एक मिलिटेंट अटैक हुआ था, जहां पर 2 आर्मी के जवान जो है वो हलाक हो चुके थे। और आज रामनगर के उधमपुर के रामनगर एरिया में जिस तरह से एक मिलिटेंट अटैक हुआ है, सीआरपीएफ की जो पेट्रोलिंग पार्टी है उन पर एक हमला किया गया है और जिसमें से अब यह बताया जा रहा है कि वहां पर एक सीआरपी इंस्पेक्टर जो है वो हलाक हो चुका है। जब सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए, सिक्योरिटी एहलकारों के लिए अब चूंकि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं, इस हवाले से ये बड़ा चैलेंज होगा और ये इस चैलेंज से निपटने के लिए यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसियां जो है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे सीआरपी हो या आर्मी जवान हो, अब ये भी अब ऑन टोज दिखाई देंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए। कश्मीर पैट्रियट के लिए मैं काजी सईद शफीक, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कश्मीर पैट्रियट।